जय श्री राम। मानो या ना मानो, आपकी औलाद आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल ले लेगी। जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलेगा वो भोगेगा, जानिए कैसे। धर्म एवं आस्था। कई बार हमने किसी न किसी को ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि शायद मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे आप मिले, वगैरह वगैरह। लेकिन यकीन मानिए, हमारे शास्त्रों की माने तो ये सच है, हमारे जीवन में आए लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी व औलाद हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फल ही होते हैं। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन यदि शास्त्रों की माने तो पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में रिश्ते मिलते हैं जो अपना कर्ज चुकाने या बदला लेने के लिए किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आते हैं। खास तौर पर औलाद के रूप में। जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलेगा वो भोगेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कभी किसी का भी बुरा मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है, जो आप बोगे वही आप पाओगे। उसे आपको इस जीवन में या अगले जीवन में 100 गुना वापस चुकाना होगा। यानी कि अगर आपने किसी की 1 रुपये की मदद की है तो आपके खाते में 100 रुपये जमा हुए हैं, और यदि आपने किसी से 1 रुपये ना है तो आपको सूद समेत 100 रुपये वापस करने होंगे। इस बात का स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण संवाद के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना तो मैं किसी को दुख देता हूँ, ना ही किसी को सुख देता हूँ। मनुष्य स्वयं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगता है। इसीलिए ही यह माना जाता है कि औलाद के रूप में हमारा पूर्व जन्म का किसी से रह गया हुआ कोई हिसाब चुकता करने ही हमारा कोई सगा संबंधी इस जन्म में औलाद के रूप में जन्म लेकर आता है। शास्त्रों के में इसे इन 4 तरीकों से सुलझाया गया है। ऋणानुबंध। ऋणानुबंध में कहा गया है कि यदि पूर्व जन्म का कोई ऐसा इंसान जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन बर्बाद किया हो, तो वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेता है और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करता रहेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो। शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने दुश्मनी की में किसी को कष्ट पहुंचाया है तो वह इस जन्म में अपनी दुश्मनी का बदला लेने आपके घर औलाद के रूप में जन्म लेगा, और बड़ा होने पर संतान के रूप में अपने माता पिता से मारपीट करना, झगड़ा करना या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा। वह उन्हें दुखी रख कर खुश होगा। उदासीन पुत्र। पूर्व जन्म में यदि कोई इंसान अपने माता पिता या अन्य रिश्तेदारों के प्रति उदासीन है तो अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति के बच्चे उसकी सेवा नहीं करेंगे और ना ही उसे कोई सुख देंगे। ऐसी औलाद अपने माता पिता से किनारा कर उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती हैं। विवाह होने पर वह माता पिता से अलग हो जाते हैं। सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की दुख के साथ खूब सेवा व मदद की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने आपकी सेवा करने के लिए पुत्र पुत्री के बन जाकर आता है। यह भी कहा जाता है कि यदि आपने पूर्व जन्म में किसी गाय की सेवा की है तो वह इस जन्म में पुत्री बनकर आपकी सेवा करने आती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यह भी बातें होती हैं लागू। यह सब बातें सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं लागू होती, बल्कि इन 4 प्रकार में कोई जीव भी आपके औलाद के रूप में जन्म ले सकता है। यदि आपने पूर्व जन्म में किसी पशु या गाय की सेवा की है और जब उनसे स्वाद निकल गया या जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसे घर से निकाल दिया गया, ऐसे में वह जीव आपके जीवन में ऋणानुबद्ध पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपको तब तक हानि पहुंचाता है जब तक उसका बदला ना पूरा हो जाए। और यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह भी आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा।